अस्सलाम वालेकुम जी। दिल बहुत उदास है, ज़ाहिर है। ये इमरान खान पे हमला नहीं है, ये पाकिस्तान पे हमला है। और इमरान खान ज़ख्मी नहीं हुआ, आज पाकिस्तान ज़ख्मी हुआ है। पुराने ज़ख्म जो हैं वो फिर आज हरे हो गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत आज याद आ गई। मैंने आज आपसे दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करनी है। एक ये कि इमरान खान पे हमला कौन कर सकता है, क्या इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, और इमरान खान पे हमला क्यों किया गया है। देखिए, मैं पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड और एक बात का समझाना चाहता हूँ। जो मुल्क होते हैं ना, वो इकट्ठे रहते हैं जब उनके सूबे आपस में मुत्तहिद होते हैं। और सूबों को मुत्तहिद रखने के लिए आपको एक शख्सियत की ज़रूरत होती है जो कौमी सतह का लीडर हो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए आपको याद होगा जुमला आता था, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर। यानी मोहतरमा एक ऐसी जंजीर थी जिसने चारों सूबों को जोड़ा हुआ था। वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के खिलाफ जब से पाकिस्तान बना साजिश कर रही हैं, वो चाहते हैं पख्तूनिस्तान अलहदा हो जाए, सिंधु देश बन जाए और सराइकीस्तान बन जाए और पाकिस्तान को कमज़ोर कर दिया जाए और पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उन्हें काबू कर लिया जाए। वो नहीं चाहते कि कोई एक ऐसी शख्सियत जो पूरे मुल्क को कंबाइंड रख सकती हो वो पाकिस्तान में रहे। अब आप ये बात वो आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन नवाज शरीफ वो एक पंजाब का लीडर बन के रह गए। उनकी से पंजाब तक है, सिंध में उन्हें कोई वोट नहीं पड़ता, केपीके में उन्हें कोई वोट नहीं पड़ता, बलूचिस्तान में उन्हें कोई वोट नहीं पड़ता, पंजाब में उन्हें वोट पड़ता। अब सराय की बेल्ट आने के बाद वहाँ की सिचुएशन भी बदल रही है। पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर तक चारों सूबों की जंजीर थी, लेकिन अब वो जंजीर टूट चुकी है। इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान को एक लीडर मिला जो चारों सूबों में बेहद पॉपुलर है। और आज जो इमरान खान पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के अंदाज का हमला हुआ है, उसने एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी कुव्वतें हैं वो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान किसी तरह श्रीलंका के तरह हो जाए। 40 बिलियन हमने दुनिया का वापस करना है। जब हमारे अंदर अनारकी बढ़ेगी, हंगामे, लड़ाइयाँ, तो अमेरिका जो बात उसके अंदर पेट में यूरोप के भी है कि हम अपने इन पाकिस्तान के एटमी असासों को किसी तरह काबू करने उन्हें मौका मिलेगा। फिफ्थ जनरेशन वार जो है, हाइब्रिड वार भी, वो यही है कि अमेरिका जिस मुल्क को कमज़ोर करना चाहता होता है उसमें फ़ौज को और अवाम को आमने सामने खड़े कर देता है। ये जो कुछ भी हो रहा है, जिस अंदाज में हो रहा है, ये एक भयानक साजिश है पाकिस्तान के अंदर अवाम को इदारों के खिलाफ खड़ा करने की। अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारे अंदर से जो लोग हैं वो भी ज़ाहिर है टूल तो उनके पास होते ही हैं। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है ये पाकिस्तान में सियासी एनार्की, एक खाना जंगी की सी कैफियत पैदा करने की कोशिश हो रही है। वो तो खुदा का शुक्र है कि इमरान खान आज अल्लाह ने उन्हें ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। और माँ ने ऐसा बहादुर सपूत नहीं जमना जो ज़ख्मी होने के बावजूद भी ऐसे मुक्का हिला के अपने अज़म का इज़हार करता है। मैं अपने दोस्तों से बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि इमरान खान के कभी आप तकरीर सुने, वो एक जुमला बार बार कहता है, मैंने अपने अल्लाह के सामने जाना है, मैंने अल्लाह को, मैंने जान देनी है, मैं नहीं डरता, मुझे मार दें मैं नहीं डरता। अभी कल ही तो उन्होंने कहा कि अल्लाह मुझे अरश शरीफ जैसी मौत दे। तो इमरान खान के दिमाग में यहाँ पे सौदा समा चुका है शहादत का, इसलिए उसे मौत से डर नहीं लगता। लेकिन जो लोग उसको मारना चाहते हैं उन्हें हाँ इमरान खान से बहुत डर लगता है, क्योंकि अगर इमरान खान ने स्टेटस को तोड़ दिया तो फिर तो इस मुल्क की काया पलट जाएगी। फिर इस मुल्क के वसाइल के ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो गिद्धों की तरह इस मुल्क को निचोड़ रहे हैं, नोच रहे हैं, भंबोड़ रहे हैं, उनको फिर कहाँ मौका मिलेगा। फिर तो आपका बच्चा भी एक आला तालीम हासिल कर सकेगा, आपको भी एक आला तरीन हॉस्पिटल में इलाज की मिलेगी। तो फिर ये भी नहीं होगा कि कोई इस मुल्क में आएगा, हुकूमत करेगा और लंदन जाके बैठ जाएगा। ये मुल्क है या किसी की ज़र खरीद जायदाद है जिसमें जो बंदा चाहेगा वो इक़्तिदार में बैठेगा, नहीं तो वो मुल्क के बाहर चले जाएगा। इसहाक डार वज़ीर ख़ज़ाना यहाँ से गया, 5 साल बाद वज़ीर ख़ज़ाना ही आया, वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठ के गया, वज़ीर आज़म के जहाज़ में ही बैठ के आया।
آنے کے بعد اس نے اپنے سارے ڈیوز بھی لیے. تو کیا یہ ملک طاقتور اور جاگیرداروں کی لونڈی ہے اور اس میں جو بھی آواز بلند کرے گا اسے مار دیا جائے گا؟ عمران خان کو اللہ نے زندگی دینی تھی، اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، اور جس پہ اللہ کی رحمت ہے اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ ملک کو تباہ کرنے کی اور ملک کے اندر خانہ جنگی کرنے کی ایک سازش ہے، اور اس میں پاکستانیوں کو اور پاکستان کے ذمہ دار لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. السلام علیکم.